पावर सिर्फ मसल से नहीं, पावर आती है ग्रिप से। अगर आपका ग्रिप गलत होगा तो जितना भी आपका टाइमिंग पावर होगा सब वेस्ट हो जाएगा। और स्पेशली अगर हम टेनिस क्रिकेट की बात करें तो इसमें आपको टाइमिंग और पावर दोनों सही से लगाना होगा, तब जाके आप बाउंड्री स्कोर कर पाओगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका बैट कैसे होल्ड करना है, आपका जो ग्रिप होगा वो किस तरीके से होना चाहिए ताकि आप पावर और टाइमिंग दोनों का सही से यूज कर सको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कौर, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो गाइज, हार्ड हिटिंग का जो बेसिक्स होता है वो आपके हाथों से शुरू होता है। आप किस तरीके से बैट को होल्ड करते हो, आपका हैंड पोजीशन किस तरीके का है बैट पे। तो चलो इस वीडियो में समझते हैं कि आपको पावर हिटिंग के लिए किस तरीके से बैट को होल्ड करना है। एंड वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसा ड्रिल बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी अपने गेम को इम्प्रूव कर पाओगे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैक ग्रिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि देखो, टेनिस बॉल थोड़ी लाइट होती है लेदर बॉल के कंपैरिजन में। तो अगर आप लाइट हल्की बॉल रहेगी, उस पे आप टाइमिंग भी अच्छा कर दोगे, तो वहां पे आपको पावर चाहिए होगा। आपको सिक्स मारना हो या फिर बाउंड्री स्कोर करना हो तो आपको पावर चाहिए ही। और अगर आपका बैट ग्रिप सही रहेगा तो आप कम पावर में ज्यादा दूर तक बॉल को हिट कर पाओगे। साथ ही आपका टाइमिंग अच्छा हो जाएगा और आपका बैट का फ्लो सही हो जाएगा। तो इसलिए हमें बैट ग्रिप को सही करना बहुत जरूरी होता है। तो अब सबसे पहली चीज जिससे आपकी बैट ग्रिप सही होगी वो है आपके हाथों का पोजीशन, मतलब आप बैट को किस तरीके से होल्ड कर रहे हो। इसमें दो तीन तरीके होती है। जैसे पहला हो गया वी शेप ग्रिप। तो इसमें आपका देखो, वी शेप में ये होता है कि ये जो मेरा वी बन रहा है ये बिल्कुल इस लाइन से अलाइन होगा, ये दोनों हाथ में सेम रहेगा, ये भी और ये भी। एक तो होता है ये वी शेप ग्रिप, दूसरा था ओ शेप, मतलब आपको बिल्कुल सेंटर से ऐसे होल्ड करना है, गोल बना के हाथ को इस तरीके से दोनों हाथ को होल्ड करना है। तो ये एक दो तरीके हैं जिससे आप अपने बैट को होल्ड करते हो। तो इसमें आपको जिसमें भी आप कंफर्टेबल होगे उस हिसाब से बैट को होल्ड करो। एंड आपको ये नहीं देखना कि कोई बड़ा प्लेयर इस तरीके से होल्ड कर रहा है, कोई दूसरा प्लेयर दूसरे तरीके से होल्ड कर रहा है। आपको दूसरों को नहीं देखना है, आप अपने गेम पे फोकस करो, आप प्रैक्टिस करो, आपको जो ज्यादा सुटेबल लगे आप वो स्क्रिप्ट को यूज करो। अब दूसरी चीज है कि आपको बैट को कितना टाइट होल्ड करना है। मतलब आपने ग्रिप तो समझ लिया कि आप वी शेप ग्रिप यूज करोगे या ओ शेप यूज करोगे, ये तो आपको समझ में आ गया है। लेकिन अब बहुत प्लेयर्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आपको बैट को होल्ड कितना टाइट करना। मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं पावर हिटिंग के लिए एकदम टाइट होल्ड कर लेते हैं। अब टाइट होल्ड करने से क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या एडवांटेज होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो समझो कि इसमें 90% डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि अगर आप टाइट होल्ड करोगे, देखो जैसे मैंने बिल्कुल टाइट होल्ड कर लिया है, तो पहली बात तो ये खुद आप करके देखोगे, तो आप टाइट होल्ड करके रखोगे तो आपका बैट का फ्लो रहेगा वो बहुत स्लो हो जाएगा, आपकी बॉडी एक तरीके से स्टिफ हो जाएगी। ये आप एक ही तरीके का शॉट खेल पाओगे। जैसे होता ना कि अगर आप थोड़ा सा बैट लूज रखोगे तो आप ज्यादा एंगल से शॉट मार पाओगे, अगर ऑफ का मारना चाहो वो ही मार पाओगे, तो बैट फ्लो इंक्रीज हो जाता है उससे। लेकिन अगर आप टाइट रखोगे तो वहीं आपका बिल्कुल बॉडी एक तरीके से पैक हो जाएगा छोटी जगह में, आपको बैट घुमाने में दिक्कत होगा एंड आप सही से शॉट नहीं खेल पाओगे। एंड साथ ही आपको एक और दिक्कत होगी, वो है आपकी टाइमिंग में। क्योंकि अगर आप बिल्कुल टाइट होल्ड कर रखोगे तो आपको टाइमिंग में भी दिक्कत हो सकता है। आप ये खुद जाके ग्राउंड में देखोगे, आप ये चीज को एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो अब मैं सही तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको लूज होल्ड करना है, क्योंकि लूज आप होल्ड करोगे तो इससे आपके बैट का फ्लो सही हो जाएगा, बैट स्विंग ज्यादा तेज हो जाएगा। एंड टेनिस क्रिकेट में आपका जितना अच्छा बैट स्विंग होगा, जितने तेजी से आप बैट को घुमाओगे एंड सही फ्लो में घुमाओगे, तो उतना अच्छा आपका शॉट जाएगा। तो अब आपको ये भी नहीं करना है कि बिल्कुल आप लूज होल्ड कर लो, कि बिल्कुल आप फ्लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, स्विंग बहुत तेज जाएगा, लेकिन पावर ही ना आए, बैट हाथ से घूम जाए, इतना भी आपको नहीं करना। आपको एक तरीके से आप ये समझो कि आपके जैसे ये टॉप बॉटम हैंड हो गया, ये टॉप हैंड हो गया। तो टेनिस क्रिकेट में आपको बॉटम हैंड को थोड़ा सा टाइट रखो एंड टॉप हैंड को थोड़ा लूज रखो। इससे क्या होगा, आपका बैट फ्लो भी सही हो जाएगा एंड बॉटम हैंड से आपको पावर भी मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा भी टाइट नहीं रखना है और ज्यादा भी लूज नहीं रखना है। अब थर्ड पॉइंट है आपका बॉटम हैंड। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, और ये आप इस चीज को ध्यान में रखो टेनिस क्रिकेट में, कि अगर आपका टेनिस क्रिकेट में बॉटम हैंड अगर स्ट्रांग रहता है तो आप 90% वहीं पे गेम जीत जाते हो। क्योंकि अगर आप बॉटम हैंड स्ट्रांग रखोगे, तो मैंने क्या बताया आपको कि कितना भी आप टाइमिंग लगा लो, टाइमिंग आती है टॉप हैंड से, तो कितना भी आप टाइमिंग लगा लोगे, बॉल होती है लाइट, अगर उसमें आपको बाउंड्रीज मारनी है तो आपको पावर लगाना ही होगा, और पावर आएगा आपका बॉटम हैंड से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉटम हैंड स्ट्रांग रखना है। और दूसरी चीज बॉटम हैंड के लिए ये भी है कि ज्यादातर बॉल टेनिस क्रिकेट में उठ के आती है, मतलब शॉर्ट पिच आएगी या गुड लेंथ आएगी तो वो भी उठ के आएगी, आपके चेस्ट तक आएगी या सर तक आएगी, तो उसके लिए आपको बॉटम हैंड से ही आपको पावर जनरेट करना होगा। तो अब हम बात करेंगे आपके मिस्टेक्स के बारे में। क्योंकि आप एक चीज समझो, अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे
तो आप कितना भी अच्छा फॉर्म सीख जाओगे, आप गलतियां करते रहोगे। इसलिए आपको पहले अपने गलतियों को सुधारना है, उसके बाद आप अपने फॉर्म को सही करो। तो सबसे पहली गलती जो बहुत सारे प्लेयर करते हैं वो है उनका बैट का पोजीशन, बैट पोजीशन मतलब बैट को होल्ड कैसे करते हैं। तो बहुत प्लेयर बिल्कुल ऊपर से होल्ड कर लेते हैं, बहुत प्लेयर बिल्कुल नीचे से होल्ड कर लेते हैं। तो इसमें गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप बहुत टाइम से एक ही ग्रिप के साथ, एक ही बैट पोजीशन के साथ खेल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नए-नए स्टार्ट किया है खेलना, ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है, अगर बैट अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप ज़्यादातर ट्राई करो कि आप बीच से होल्ड करो। एंड दोनों हाथ को बिल्कुल चढ़ाओ मत एक दूसरे, मतलब जिस तरीके से दोनों हाथ को चढ़ा देते हैं ये मत करो। अब जो दूसरी गलती बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं वो है कि वो लोग अपने टॉप हैंड पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब वो जितना भी शॉट खेलेंगे वो चाहेंगे कि टॉप हैंड से ही जाए, पावर उतना उनको लगता है कि जैसे टीवी में देखते हैं आप, मैच देखते हो तो उनमें टाइमिंग दिखाता है, कवर ड्राइव दिखाते हैं, तो वो सही है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में आपको पावर भी चाहिए। तो इसका वो ध्यान नहीं रखते हैं, ज्यादातर बॉल वो टॉप हैंड से ही खेलना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ड्रिल्स की। अब ड्रिल में देखो, आपको एक सिंपल सा ड्रिल करना है कि आपको बस बैट होल्ड करना है, बॉल की जरूरत नहीं है, आपको बस बैट होल्ड करना है। एंड जो सही ग्रिप है जो आप चेंज करोगे तो आपको उस ग्रिप को लेना है एंड उस ग्रिप के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप ग्रिप चेंज करते हो तो आपको बैट फ्लो करने में दिक्कत होता है। तो आप पहले ही इस चीज को प्रैक्टिस करो कि आप सही ग्रिप के साथ सही से बैट चलाओ। तो इससे क्या होगा कि आप पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बैट फ्लो सही हो जाएगा एंड जो बैट स्विंग होता है, जो स्विंग कहते हैं एकदम तेज से स्विंग होना बैट, वो सही हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपने समझा कि किस तरीके से आपको बैट को होल्ड करना है पावर हिटिंग के टाइम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज का चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।